नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से करीब 7 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इन 7 सालों के दौरान अभूतपूर्व कार्य उत्तराखंड राज्य के लिए हुआ है। ऑल वेदर रोड के साथ भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ निधि के माध्यम से 42 सड़कों के लिए 615 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। किसी की राज्य के लिए बेहतर सड़क होना राज्य के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से लेकर अभी तक जो उनके 7 वर्षों का लगभग कार्यकाल हो गया है, इन 7 वर्षों में बहुत ही मैं कहूँ कि अभूतपूर्व काम उत्तराखंड राज्य के लिए हुए। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर ऑल वेदर रोड है, उसमें कई हजारों करोड़ रुपए का यहाँ पर स्वीकृति हुई, उसमें काम चल रहा है। इसी तरीके से भारतमाला प्रोजेक्ट, उसमें भी पूरे प्रदेश के कोने कोने तक और राज्य के सुदूर स्थानों तक जो है, और बड़े बड़े मार्ग, नेशनल हाईवे इस तरीके से बने हैं, वो पहले कभी नहीं बने थे। और इन 7 वर्षों में ही इन पर बहुत तेजी से काम हुआ है, और कुछ तो पूरी भी हो गई है और कुछ पूरी होने के कगार पर है। इसी प्रकार से 125 किलोमीटर जो रेलवे लाइन है, रेल निगम के द्वारा जो काम हो रहा है, ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, उसका काम भी बहुत तेजी से प्रगति पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में पूजा अर्चना कर शासकीय कार्य शुरू किए। मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी पहली बार विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पौधरोपण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। उन्होंने कहा कि विधायक के रूप में तो वे कई बार विधानसभा आए हैं, लेकिन मुख्य सेवक के तौर पर पहली बार विधानसभा कार्यालय आए हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, गणेश जोशी, यतीश्वरानंद, विधायक राजेश शुक्ला, चंदन रामदास, कुंवर प्रणव चैंपियन, उमेश शर्मा काऊ, खजान दास, शक्तिलाल शाह के अलावा वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल गोयल, तरुण मित्तल, अजेंद्र अजय आदि भी उपस्थित थे। ये विधानसभा हमारा जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का हमारा ये मंदिर है। जनता की जो भावनाएं हैं, ये हमारा लोकतंत्र का मंदिर है। और आज मैं मुख्य सेवक के रूप में पहली बार आया हूँ, लेकिन वैसे तो सैकड़ों बार, हजारों बार आना हुआ है, लगातार आता रहा हूँ। मैं उत्तराखंड के सभी शहीदों को नमन करता हूँ, उत्तराखंड की जनता को नमन करता हूँ, और जो उनकी आशाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनके सपने थे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन पर जो है, उनके सपनों को, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुझे शक्ति दें, और मैं उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का निर्माण कर पाऊँ। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड में भाजपा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत कर दी है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कौशिक ने कर दिया। बहुत ही यशस्वी महामंत्री संगठन, इस प्रकार का एक कार्यक्रम बृहत स्तर पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया। इसमें क्योंकि जब पहली वेव आई थी तो थोड़ी वेव में इस प्रकार की जो आवश्यकता थी, जैसा भोजन उपलब्ध कराना, उस समय पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना, अन्य प्रकार की चिंता करना। सेकेंड वेव जब आई तब बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक ऑक्सीजन से लगाकर, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर से लगाकर, और भोजन की रो किट, जो कच्ची राशन की किट से लगाकर, पका हुए भोजन से लगाकर, सब प्रकार की चिंता की। अभी थर्ड वेव के बारे में एक्सपर्ट कभी कभी इस बात को रखते हैं कि थर्ड वेव आएगी, कैसी आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी तैयारी के लिए बूथ स्तर तक स्वास्थ्य स्वयंसेवक और इस प्रकार का एक पूरा वृहत रूप से कार्यक्रम आयोजन किया है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक कार्यक्रम अभी दिल्ली में हुआ था, जिसमें प्रदेश के हमारे 4 लोग गए थे। इसकी जिम्मेदारी हमने एक महामंत्री जो हमारे सुरेश भट्ट जी हैं उनको दी है, मंत्री किरण देवी जी उनको दी है, डॉक्टर आदित्य जी है उनको दी है। तो इस प्रकार से ये एक बड़ी जिम्मेदारी हमने दी है। अब हम जिला
जिले के बाद नीचे मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ, यानी प्रत्येक बूथ पर 2 स्वयंसेवक, स्वास्थ्य स्वयंसेवक रहें। इस प्रकार की बृहत योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। गन्ना विकास मंत्री यतीश्वरानंद ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में गन्ना विभाग की समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने कहा कि डोईवाला मिल, किच्छा प्रबंधन मिल के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही विभागीय अधिकारियों को साफ तौर से निर्देश दिए कि शुगर मिल है सुचारू रूप से चलनी चाहिए। जहां भी मैन पावर की समस्या है वह पूर्ण रूप से पूरी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाही होने पर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे डोईवाला शुगर मिल, किच्छा, नादई, बाजपुर, इनके जो हमारे वहाँ के प्रबंधक हैं और जो वहाँ के चीफ केमिस्ट और इंजीनियर हैं, उनके साथ आज हमने समीक्षा बैठक की और उनसे पूछा कोई दिक्कत तो आपको नहीं है मेन पावर की, और समय पर शुगर मिल चले। शुगर मिल चलने से पहले 15-20 दिन पहले हमारा शुगर मिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें कोई दिक्कत अगर आप लोगों को है तो आप हमारे को बताएं। अगर आप लोगों के कारण उसमें कोई दिक्कत अगर की जाएगी तो उसकी जवाबदेही आपके ऊपर होगी। ये आज हमने निर्देश वहाँ के अधिकारियों को दिए हैं और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि समय पर हम पूरा शुगर मिल का मेंटेनेंस कर देंगे और समय पर शुगर मिल चलाएंगे। समझे जितने भी हमारे सरकारी और कोऑपरेटिव के जो हमारे शुगर मिल हैं, जून महीने के अंदर हमने उनका पूरा पेमेंट कर दिया है। और मैं समझता हूँ पिछले 30-35 सालों में इतना जल्दी कभी गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया गया जितना जल्दी भुगतान अब की बार किया है। हमारे यहाँ 3 शुगर मिल प्राइवेट हैं, एक लक्सर, एक लिब्बारेड्डी और इकबालपुर ने इस साल का अपना पूरा पेमेंट किसानों का कर दिया है। उसका कुछ पिछले 2-3 सालों का कुछ पेमेंट रुका हुआ है, वो मामला भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और जो हमारा लक्सर और लिब्बारेड्डी का जो हमारा शुगर मिल है, वो भी आने वाले 8-10 दिन के अंदर पूरा किसानों का पेमेंट कर देंगे। एक शुगर मिल का 5%, एक का 12% पेमेंट अभी रुका हुआ है और जल्दी उस गन्ना भुगतान किसानों का वो भी कर देंगे। कोटद्वार नगर निगम के खाते से 23 लाख रुपए की धनराशि उड़ाने का मामला सामने आया है। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नगर निगम को पूर्व में जारी 2 चेकबुक में नगर आयुक्त और लेखाधिकारी के जाली हस्ताक्षर कर यह धनराशि निकाली गई है। नगर आयुक्त की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला मैंने कुछ हम जैसे कि नगर निगम का जो काम है उन कामों के सिलसिले में मैंने पासबुकें चेक करी कि किस खाते में हमारा कितना बजट है। और ये 2 तारीख शाम की बात है जब मैं चेक कर रहा था, तो उससे देखने में मिला कि जो फर्में हमारे यहाँ इनरोल्ड नहीं हैं और जिन लोगों के हमारे यहाँ नाम भी नहीं है, वो उन लोगों के नाम पे जो है हमारे कुछ चेकों का भुगतान हुआ है। तो फिर हमने गहराई से उसकी जांच करी तो पाया गया कि 5-6 लोगों द्वारा दिल्ली से चेक लगाए गए, जिन चेकों पे नगर आयुक्त के और लेखा अधिकारी के फर्जी साइन किए गए और वहाँ से दिल्ली की विभिन्न ब्रांचों से, अलग अलग ब्रांचों से 25 जून 2021 से और 27 जुलाई 2021 तक 21,32,600 रुपये विड्रॉल किए गए। और ये सारा जो हुआ है ये धोखाधड़ी से हुआ है और फर्जी तरीके से जो है साइन किए गए हैं। हमने प्रथम दृष्टया इसकी सूचना जो है शासन को दी और माननीय महापौर महोदय को भी दी गई है और उसके बाद हमने तत्काल जो है थाने में इसकी FIR करवाई और थाने ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और जैसे ही जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, चाहे मेरे ऑफिस का होगा चाहे कोई बाहर का होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जो भी कानून उसको कानून में सज़ा का प्रावधान होगा उसके अनुसार सज़ा दी जाएगी। देखो, नगर निगम के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिस पर थाना कोतवाली में अभियोग दर्ज हुआ है। अब अभियोग दर्ज होने के बाद विवेचना होती है, तो इस बारे में कोई चीज़ हम अभी कहें वो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि विवेचना में विवेचक अपनी कोई राय न पेश करे।
डोईवाला तहसील के ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट की शेरगढ़ शिव कॉलोनी में तहसील प्रशासन के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। शेरगढ़ में ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने एक मकान को तोड़ दिया, जबकि उसके आसपास के तमाम अवैध रूप से बने मकानों को छोड़ दिया गया, जिससे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की यह कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। हाथ जोड़ा, उनसे बीमारी लूटी हुई है कि ऐसे करे मेरे, बल्कि मतलब सबको प्रधान को सबको बताया था कि मंदिर बन रहा है। तोड़े गया और मौका में टाइम भी नहीं दिया और पटवार ने परेशान कर दिया शुरू से। अरे क्या करे, गरीब आदमी है, जैसे तैसे करके पैसा कमा के बनाया था, लेकिन उन्होंने बर्बाद कर दिया। कितना साल हो गया इधर? ये रहते हमको, मेरा लड़का 1 साल का था तब से रहता। मेरे बच्चे दोनों यही पैदाइश से पढ़े लिखे, स्कूल से कॉलेज से यही पढ़े, इनमें शादी भी हो गई, लड़की का बच्चे है, लड़का है जवान, शादी करना लायक है। अब क्या करे, घर बार तो है नहीं। और जो ये अगल बगल और मकान है, ये सब भी ऐसी है? सब ऐसे मकान नीचे तक। और किसी का नहीं तोड़ा? सिर्फ आपका तोड़ा? मेरा तोड़ा। मैंने हाथ जोड़ा, पटवारी को बहुत मनाया, नहीं माना, तहसीलदार को कहा मनाया, नहीं माना, उन्होंने नहीं दिन कह रहे भाग ले यहाँ से, भाग ले यहाँ से। यदि तोड़ना ही था तो यहाँ पे अगल बगल और भी मकान है, उनको भी तोड़ा जाता। अतिक्रमण का मतलब ये है कि अतिक्रमण एक सिर्फ यहाँ पे नहीं है, संपूर्ण उत्तराखंड में है, बहुत जगहों पे है, इसी गांव में और जगह पे भी है, शायद नदी के किनारे भी है, वहाँ भी तोड़ा जाए। शासन प्रशासन से यही विनती है। इनके साथ जो हुआ है, या तो इनका जो इसमें खर्चा लगा है, जो भी इनका इसमें पैसा लगा है, रो रही है बेचारी महिला, क्योंकि उनकी खून पसीने की कमाई है। मजदूर लोग 30 साल से 35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे आए, फिर किन्हीं लोगों ने उनको मतलब सब कुछ दिया है। इनके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यहाँ का है, परिवार रजिस्टर इनके पास है, राशन कार्ड है इनके पास, सब कुछ जब यहाँ का दे रखा है। सरकार को ये भी करना चाहिए, जितने और भी हैं या तो सबको एक साथ तोड़ दे, उनको तोड़ा जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, तथाकथित सिर्फ किसी के कहने पर सिर्फ एक मकान तोड़ा। दुख इस बात का हो रहा है। क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? इस पे यही होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, शासन प्रशासन से मेरी यही विनती है सिर्फ और सिर्फ कि इस परिवार के साथ भी खड़े हों, और यदि ऐसा नहीं होता है तो जितने भी और बने हुए हैं तो भैया उनको भी तोड़े। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली टीम में शामिल वंदना कटारिया को ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी ने 11 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। जैसा आजकल आपने देखा होगा, उत्तराखंड की एक बहुत ही अच्छी हॉकी की प्लेयर है वंदना कटारिया, और उनके बल पे अगर मैं बोलूँ कि भारत की जो महिला हॉकी की टीम है पहली दफ़े सेमीफाइनल में पहुंची थी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक हैट्रिक की थी, 3 गोल लगातार किए थे। और आज जो उनका ब्रॉन्ज मेडल का जो गेम था उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और उन्होंने एक गोल भी किया। तो उनके माध्यम से यद्यपि बहुत अच्छा खेलने के बाद इंडियन टीम आज हार गई, लेकिन ये भी एक इतिहास है कि चौथे नंबर पे ओलंपिक में जो हमारी महिला हॉकी टीम है उसने फिनिश किया। और गोल्ड मेडल सीधे एक झटके में नहीं आता, इसके जो है अलग अलग स्टेजेज होती हैं। तो हमने एक बड़ा जंप लिया है और 3 साल बाद अगला ओलंपिक है। अगर हम इन बच्चियों को अच्छी तरीके से जो है प्रोत्साहित करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है नेक्स्ट टाइम हमारे पास कोई ना कोई मेडल जरूर होगा। देखिए, वंदना जैसे आप जानते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है और बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया है। बहुत से और बच्चे जो उनका खेल देख रहे होंगे इससे मोटिवेट होंगे और आगे जाके हॉकी स्टिक पकड़ेंगे। और वंदना को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिवर्सिटी ने ये डिसीजन लिया है कि 11 लाख की धनराशि उनको दी जाए, जो और बच्चे भी मोटिवेट हों और आगे भी अगर उनको किसी ट्रेनिंग में या किसी चीज़ में और किसी तरह की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी उनको, या किसी और ऐसी प्रतिभा को जो उत्तराखंड से इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, तो यूनिवर्सिटी पूरी तरह प्रयासरत रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।